हेलो, मैं सेल्फ मुर्तज़ा अली खान। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इस जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं इस जजमेंट के अंदर। उसके अलावा इस जजमेंट का क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो टीचर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये जजमेंट जम्मू कश्मीर के टीचर्स के ऊपर क्या उनका इसका इम्पैक्ट होगा, उस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर जो जजमेंट दी गई है, इस जजमेंट की बात की जाए तो ये केस था अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। ये जो जजमेंट अनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अंदर, इस जजमेंट की बात की जाए तो इस जजमेंट के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंडेटरी करार दिया गया है। वो तमाम टीचर जो क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ाते हैं, या वो टीचर जो अपॉइंट किए जाते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए, उन तमाम टीचर्स को ये टेस्ट, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस टेस्ट को पास करना होगा। अब इस जजमेंट की मकसद की बात की जाए तो इस जजमेंट को, ये जो जजमेंट दी गई है इसका मकसद क्या था, तो इसका एम ये था कि तालीम के स्टैंडर्ड को बेहतर करना और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना, क्वालिटी एजुकेशन को देना, इस जजमेंट का जो है वो मकसद है। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट तमाम टीचर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर वो न्यूली रिक्रूट होंगे या फिर जो सर्विस में हैं, उनके ऊपर भी ये जजमेंट जो है वो जजमेंट एप्लीकेबल है। इस जजमेंट के की एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो टीईटी को, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है वो मैंडेटरी बनाया गया है। वो तमाम टीचर्स जो सर्विस में हैं, इंक्लूडिंग दोज, वो तमाम जो 2011 से पहले अपॉइंट हुए हैं इंडिया के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जो 2011 से पहले भी अपॉइंट हुए हैं, उन तमाम टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है वो पास करना होगा। और इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो है वो 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है इस जजमेंट के अंदर, कि वो तमाम टीचर्स जो सर्विस में हैं उन्हें 2 साल के अंदर अंदर ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। और फिर वो तमाम टीचर्स जो हैं वो सर्विस में हैं, तो अगर उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लिया तो उन्हें प्रमोशन भी मिलेगी। अगर 2 साल के अंदर वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर सकते तो उनको जबरन जो है वो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, इस जजमेंट के अंदर ये तमाम चीजें बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे कि 2011 से पहले जो टीचर अपॉइंट हुए हैं, तो ये क्या जो जजमेंट के अंदर कहा गया है कि वो तमाम टीचर जो 2011 से पहले अपॉइंट हुए हैं उन्हें भी टीटी को पास करना होगा। तो 2011 से पहले क्या था, इन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 27 सितंबर 2011 को जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंडेटरी करार दिया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो काउंसिल थी, इन्होंने ये कहा था कि वो तमाम टीचर जो क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ाएंगे उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। और इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर इसको नोटिफाई किया गया है।
अब राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की जाए तो ये 2010 में ये जो है वो एक्ट पास किया गया था, ये एक्ट बना था, और ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 की बात की जाए तो तब ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी एक टीचर बनने के लिए, तो उन तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इस एक्ट की बात की जाए तो इस एक्ट के अंदर ये भी चीज मेंशन है कि वो तमाम बच्चे जो 5 ईयर से लेके 14 ईयर तक की उम्र के हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, और ये मैंडेटरी है, हर एक स्टेट के अंदर जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना हर स्टेट की जिम्मेवारी है। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है अंडर आर्टिकल 21A के अंडर, जहां पे वो तमाम बच्चे जो 5 साल 6 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र के बीच के हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये एक बच्चों का फंडामेंटल राइट्स भी बना है आर्टिकल 21A के अंडर। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी के किन किन स्कूल्स में ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो तमाम गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड जिनमें गवर्नमेंट एड देती है वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट और नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स, इन तमाम स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पे वो तमाम टीचर जो क्लास 1 से लेके 8 तक पढ़ा रहे हैं उनके लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य है। और उसके अलावा एग्जम्पशन यानी किन किन को छूट दी गई है, तो छूट की बात की जाए वो टीचर जिनको रिटायर होने में 5 साल बचे हैं उनको जो है वो इससे छूट दी गई है कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करें। जो जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा वक्त है तो उन तमाम टीचर्स को ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना होगा। और उसके अलावा वो जिनकी रिटायरमेंट की जो टाइम है वो 5 साल से कम है, तो उसमें उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करें। और वो टीचर जो हैं के नॉट सीक प्रमोशन, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। और अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो जजमेंट का इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि अगर कोई भी टीचर मीन्स फेलियर टू पास टीईटी, तो उसके साथ क्या होगा, अगर 2 साल के अंदर उसने जो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है अगर उसको पास नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो उसको जो है वो कंपलसरी रिटायरमेंट यानी सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा, तमाम बेनिफिट्स उसको देकर उसको सर्विस से जो है वो निकाल दिया जाएगा। इस की बात की जाए तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए तो मिनॉरिटी स्कूल को इसमें एग्जेम्प्टेड, इसमें छूट दी गई है, क्योंकि मिनॉरिटी स्कूल कौन से स्कूल आगे, वो स्कूल एग्जाम्पल के तौर पे एक एरिया के अंदर एक पार्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में एक मजहब की मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे जो मिनॉरिटी मान लो एक एरिया है जैसे हमारा इंडिया, तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो है वो हिंदुइज्म है, तो यहाँ मिनॉरिटी मुस्लिम्स आ जाते हैं। इसी तरह पार्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मिनॉरिटी में आ जाते हैं। तो वो तमाम स्कूल जो मिनॉरिटी स्कूल्स हैं उन स्कूल की बात की जाए तो उनको एग्जम्पशन मिली हुई है कि वहाँ पे ज़रूरी क्योंकि इस केस को जो है वो फर्दर आर्टिकल 30 की यहाँ पे बात आ जाती थी, तो इसको केस को जो है वो जो जजेस थे उन्होंने फर्दर दूसरे जजेस के पास इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए भेज दिया गया है कि आप ये डिसाइड कीजिए क्या ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये मिनॉरिटी स्कूल में भी एप्लीकेबल है या नहीं है।
आर्टिकल 30 की बात की जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके अंदर एक फंडामेंटल राइट है कि तमाम जो मिनॉरिटीज हैं उनको ये हक है, उनको ये राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने इदारे जो हैं वो बना सकते हैं और उन इदारों को, इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो इस वजह से ये जो मिनॉरिटी के रिलेटेड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो इस केस को फर्दर दूसरे बेंच को ट्रांसफर किया गया है। तो बेंच की बात की जाए तो जिन जजेस ने ये जजमेंट दी है, इसमें जस्टिस दीपांकर दत्त हैं, उसके बाद जस्टिस मनमोहन, कुछ कहीं पर रिपोर्ट्स में जस्टिस मनोज मिश्रा की भी बात की जा रही है। और इस जजमेंट में जो रेफरेंस दिया गया है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के एक्ट का रेफरेंस दिया गया है, खासकर जो सेक्शन 23 है राइट टू एजुकेशन एक्ट की। उस राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो, इस सेक्शन की बात की जाए तो इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कंपलसरी एजुकेशन जो है वो, मिनिमम एजुकेशन जो है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है। और जजेस ने जजमेंट देते हुए इस चीज़ को मद्देनजर रखा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी एक क्वालिफिकेशन है जो फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ाएंगे। अगर हम बात करें कि क्या क्या रिएक्शंस, किन किन स्टेट्स ने किस तरह से इस जजमेंट को रिएक्ट किया है, इम्प्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो रिस्पांस है वो केरला की अगर बात करें तो केरला स्टेट्स ने ये मंसूबा बनाया है कि हम इस रूलिंग को, इस जजमेंट को जो है वो चैलेंज करेंगे। इसी तरह कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका के अंदर लगभग 1 लाख के करीब करीब जो हैं वो प्राइमरी टीचर्स हैं, उन टीचर्स के ऊपर इस जजमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा जो डिबेट है इसके ऊपर कि फेयरनेस और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी ये तमाम टीचर्स के ऊपर जो टीचर्स इस जजमेंट से पहले सर्विस में है उनके ऊपर एप्लीकेबल भी हो रही है। तो जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी इसके ऊपर डिबेट हो रहा है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 से पहले ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि ये एक सेंट्रल लॉ था। तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था 370 के अंडर। तो 370 की बात की जाए तो 370 के अंडर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, जो सेंट्रल लॉज थे वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। तो इसी तरह ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था ये एक सेंट्रल लॉ था, और ये सेंट्रल लॉ की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये लॉ जो था वो लागू नहीं था। अब क्या इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के टीचर्स के ऊपर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त के अंदर क्लियर होगा। अगर इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया, अगर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन उन्होंने अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो इस जजमेंट को जो है, या फिर ये जो ऑर्डर है, जजमेंट है, इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत सारे टीचर्स जो होंगे वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि अगर राइट टू एजुकेशन की बात की जाए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो वो तमाम टीचर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर सर्विस में हैं, तो वो इस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं इस बुनियाद पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं था। तो आई थिंक ये जो मैंने आपके साथ ये टॉपिक शेयर किया, आपको इसकी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।